गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सभी ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इस वक्त उत्तर प्रदेश सिविल पुलिस आरक्षित नागरिक के जो 60,244 पद निकले थे, उनकी पुनर्परीक्षा शुरू हो चुकी है। तो इस परीक्षा में सफलता के लिए मैं कुछ टिप्स लेकर के आया हूँ, जिसको फॉलो करके आप सभी इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमारा जो टिप्स यही है कि इस परीक्षा जो रिटन एग्ज़ाम है, इसको पास करने के लिए आपकी एक अच्छी तैयारी होनी चाहिए, और तैयारी के साथ साथ एक अच्छी आपकी रणनीति भी होनी चाहिए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए आपके पास, तभी आप इसको सक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम पेपर को गोले भर रहे होते हैं या क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, तो उसको किस तरीके से आंसर देना है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स, जो आपने 17 और 18 फरवरी को एग्ज़ाम दिया था, एक बार उस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज ज़रूर कर लें, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जब आप उस प्रश्न पत्र को हल कर रहे थे, तब आपको जो है कहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इससे आपको ये हेल्प मिलेगी। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मेरा कुछ टिप्स हैं, तो वो यही है कि आपको प्रश्न पत्र में जो सबसे अच्छी सब्जेक्ट में आपकी जो पकड़ हो, जो सब्जेक्ट आपको सबसे बेहतर तरीके से आता हो, सबसे पहले उसके गोले भरने स्टार्ट करिएगा। और इसके बाद जो आपको कम आता हो उसको करेंगे, और सबसे लास्ट में जो सबसे कठिन लगता हो उसको आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको अच्छा लग रहा हो। और इसके साथ साथ परीक्षा को लेकर के भी हमारे कुछ टिप्स हैं। तो पहला तो यही है इंस्ट्रक्शंस, जैसा कि आपका एडमिट कार्ड है और आधार कार्ड ये आपके पास होने चाहिए। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा लेने के लिए आपके पास जो आपका एडमिट कार्ड है, उसकी 2 फोटोकॉपी आपके पास रहनी चाहिए। पहली फोटोकॉपी आप जब जाएंगे एक सेंटर तक, उसके लिए, और दूसरी जो है वापस आने के लिए आपके पास 2 होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरी तो राय यही है कि आपके पास कम से कम 4 फोटोकॉपी आपके पास रहनी चाहिए। हो सकता है कहीं आपको टुकड़ों में जाना पड़े, डायरेक्ट सेंटर के लिए बसेस की सुविधा ना हो, तो आप जो है 4 कला लें तो बेहतर होगा। आधार कार्ड की भी फोटोकॉपी अपने साथ रखें, और एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ। और इसके साथ साथ जिनका आधार ऑथेंटिकेशन यानी ये KYC अप्रमाणित दिखा रहा है, वो परीक्षार्थी अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहले पहुँच जाएँ, और परीक्षा से 3 से 4 घंटे पहले अपने घर से निकलें। यदि आपका सेंटर, जाहिर सी बात है सभी का सेंटर 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो 7 से 8 घंटे पहले जो है आपको अपने घर से निकलना है। अपनी सुविधा के अनुसार एक दिन पहले भी निकल सकते हैं, जैसी यहाँ व्यवस्था हो। ज़्यादातर जो अदर स्टेट से हैं, उत्तर प्रदेश से नहीं है, आसपास के स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो तो 1-2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में आएंगे परीक्षा के लिए। तो जैसा कि सभी को पता है कि पेपर पेन जो है ब्लू एंड ब्लैक लेना है, पारदर्शी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसकी जो निब जो है वो अंदर तक दिखनी चाहिए, पारदर्शी हो। इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लें एक बार, तभी जाएं।